नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान को न केवल चाइना से बल्कि नॉर्थ कोरिया से भी थ्रेट रहता है, स्पेशली दोस्तों उनकी मिसाइल्स को लेके। और नॉर्थ कोरिया अक्सर बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट करता रहता है और कई बार वे जापान के ऊपर से भी गई हैं। तो ऐसे में कुछ फैसला लिया गया था जापान के द्वारा यूएस मेड एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने का, लेकिन अब उसे विड्रा कर लिया गया है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जापान के डिफेंस मिनिस्टर टारो कोनो ने कल कहा कि उन्होंने यूएस मेड एजिस एश्योर एयर डिफेंस रडार स्टेशन को 2 की संख्या में लगाने का फैसला विड्रा कर लिया है, स्पेशली जो दोस्तों नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट और काउंटर करने के लिए लगाए जाने थे। कोनो ने बताया कि इसे हटाने का फैसला इसलिए किया गया है कि एक तो इसके अंदर टेक्निकल इशू है और दूसरा इसके अंदर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। ये दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के बनाए गए रडार हैं, जिसे कि 2 साइट्स के ऊपर लगाना था। एक तो नॉर्दर्न प्रीफेक्चर जो कि एकिता के पास स्थित है और दूसरा दोस्तों यामागुची के अंदर जो कि साउथर्न जापान के अंदर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों लोकल रेजिडेंट की भी अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों आपको बता दें, ये रडार ज्यादा पावरफुल है, जो कि शिप बेस्ड वर्जन है इनका एजिस क्लास का, जो कि जापान ऑलरेडी ऑपरेट करता है। और दोस्तों इनको पहले प्लान किया गया था स्पेशली दोस्तों की किसी तरह से काउंटर किया जा सके जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से एडवांस मिसाइल का थ्रेट है और जापान के ऊपर से प्रेशर कम किया जा सके। और कोनो ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि मैं इस प्लान को सस्पेंड करता हूं कुछ समय के लिए और जापान अभी अपने एजिस जो कि शिप के ऊपर लगी हुई हैं उन्हीं के द्वारा ही इन थ्रेट को काउंटर करेगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने मिलिट्री एक्शन से साउथ कोरिया को धमका रहा है। इसके अलावा उसने कुछ सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट किए थे जिनकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल इरेगुलर थी और जापान का कहना है कि स्पेशली ऐसा दिख रहा था कि वे उनके एजिस डिफेंस को पेनिट्रेट करने के लिए है। और दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री जापान के अगर डॉक्यूमेंट को देखे तो जो 2 प्लैंड एजिस एश्योर सिस्टम थे इनका कॉस्ट दोस्तों 439 बिलियन येन यानी कि $4.1 बिलियन होना था इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस को अगले 30 सालों के लिए मिला के। और दोस्तों जो ये 2 एजिस सिस्टम को लगाने का खर्च आ रहा था, एक्चुअल में जापान की हालत ऐसी नहीं है कि वह इसे सहन कर सके, क्योंकि एक तो उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है स्पेशली कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण, और दूसरा दोस्तों कुछ ऐसी स्टिमुलेशन है जो पहले कभी नहीं हुई स्पेशली स्पेंडिंग को लेके, और ये जापान की गवर्नमेंट के फाइनेंसिस के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। और दोस्तों अगर इस प्लान के हिसाब से अगर जापान जाता तो आपको बता दें कि जो इनिशियली आर्म्ड SM-3 ब्लॉक IIA इंटरसेप्टर मिसाइल था, इन्हें दोस्तों स्पेशली वारहेड को शूट करने के लिए स्पेस के अंदर डिप्लॉय किया जाता है और इसे दोस्तों टेस्ट किया जाना था स्पेशली यूएस मिलिट्री की टेस्ट साइट के ऊपर जो कि हवाई के अंदर स्थित है, और फिर इन्हें डिप्लॉय किया जाना था। तो यानी एजिस एश्योर सिस्टम के अलावा ये एक एडिशनल खर्च था। और दोस्तों अकेली SM-3 ब्लॉक 2A मिसाइल का ही खर्च अगर माना जाए तो ये $500 मिलियन होना था, जो कि एजिस प्रोग्राम के अलावा है। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों जापान ने ये जो फैसला लिया है, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट थी तभी वह इसे लगा रहा था, और दूसरी तरफ अब इस फैसले को कैंसिल किया गया है केवल कॉस्ट के कारण। तो दोस्तों जापान जैसी कंट्री की ये हालत है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया की जो सिचुएशन चारों ओर चल रही है उसे भी हमें समझना चाहिए, और उसके बावजूद इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्पेशली चाइनीज स्टैंड ऑफ को लेके और कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेके, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद तो इंडिया दोस्तों बहुत से देशों से आगे जा रहा है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जापान की भी सिचुएशन अच्छी हो और इंडिया की भी हो। धन्यवाद, जय हिंद।